एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले हमने 4 फंक्शंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। हम 4 फंक्शंस पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और अब हम पढ़ेंगे इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वजह से हमारी एक अलग से आइडेंटिटी बनती है, एक अलग से पहचान बनती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसमें यही दे रखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है लोगों की। इसका मतलब है कि एज अ कलेक्टिव एंटिटी जब लोग जो हैं वो कलेक्टिवली एक साथ आते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, मतलब जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब जो लोग हैं उन बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को, उन बेसिक सेट ऑफ रूल्स को जब उनको एग्री कर लेते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो गवर्न होनी चाहिए, सिटीजन्स कैसे गवर्न होने चाहिए, कौन गवर्न करेगा, तो यही एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म करती है। ठीक है, ये क्या बनाती है? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाती है। तो पहली कौन सी आइडेंटिटी हो गई? कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं कलेक्टिवली और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं। इसी को हम कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। वन हैज़ मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती है, बट बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स। अब जब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक नॉर्म्स जो हैं उनको एग्री कर लेते हैं, बेसिक रूल्स को एग्री कर लेते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, तो हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस को, गोल्स को, फ्रीडम को बरकरार रखता है, एस्पिरेशंस को पूरा करता है, गोल्स को पूरा करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब फ्रीडम तो देता ही है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन साथ ही साथ कुछ रुकावटें यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लगाता है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी जो है वो भी क्रिएट कर देता है, एक मॉरल आइडेंटिटी भी बन जाती है। जैसे किसी भी रिलीजन में क्या होता है, कोई रिलीजियस बुक होती है तो उस रिलीजियस बुक में सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनके बारे में लिखा होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, thirdly or finally it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions। और तीसरा क्या है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल, जो मतलब बेसिक पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज होती हैं तो अलग अलग वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती हैं। इफ़ वन लुक एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत अलग अलग तरीके से वो डिफ़र करते हैं। यानी कि हर एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। एंड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे एंजॉय इन मेनी प्रोसीजरल डिटेल्स, और उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजरल डिटेल्स भी लिखी होती है, अलग अलग प्रोसीजर्स भी लिखे होते हैं। but they also share a good deal. Most modern constitution create a form of government that is democratic। अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की होती है। ठीक है, और उसमें बेसिक राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी लिखा होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट करता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? कलेक्टिव आइडेंटिटी पढ़ा, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी पढ़ा, मोरल आइडेंटिटी पढ़ा, और साथ ही नेशनल आइडेंटिटी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि हर एक नेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उसमें अलग अलग नॉर्म्स लिखे होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स लिखे होते हैं। ठीक है, और जो भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस है उस पर बेस्ड होते हैं। दे वीव टुगेदर डाइवर्स ग्रुप। अब बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि डाइवर्स ग्रुप होते हैं जो कि एक नेशन के अंदर ही रहते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जर्मन आइडेंटिटी जो है वो मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि सिर्फ वहाँ पर जर्मन लोग ही रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, जर्मन एथनिक आइडेंटिटी। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपोजिट है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी एथनिक आइडेंटिटी नहीं बनती, रिलीजन के ऊपर कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनती है।
ना ही ऐसा सिटीजनशिप के लिए कोई क्राइटेरिया होता है कि सिर्फ जर्मन लोग या फिर इंडिया में जैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कह दे कि वही उनको ही सिटीजनशिप मिलेगी, तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है। तो अलग अलग जो नेशंस होते हैं उनके अलग अलग कंसेप्शंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स में नेशन के, और सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें भी अलग अलग रिलेशंस होते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, ये क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्टून भी दे रखा है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और इसकी वैसे सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी अलग कार्टून्स की, जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिली है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।